अरमान की दुनिया छोड़कर जाने के बाद अब अभीरा, मुक्ति और मायरा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जो न सिर्फ उनके रिश्तों की नींव को हिला देगा, बल्कि उनकी पूरी दुनिया को भी बदल कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में कहानी एक ऐसे इमोशनल और शॉकिंग मोड पर पहुंचने वाली है जहां हर हर किरदार को अपने सबसे बड़े डर और दर्द का सामना करना पड़ेगा। अब तक जहां हमें खुशी, अपनापन और परिवार का साथ देखने को मिल रहा था, वहीं आने वाले एपिसोड्स में हालात इतने ज्यादा बदलने वाले हैं कि हर पल एक नया झटका देने वाला होगा। कहानी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब विद्या की सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आने लगती है। यह खुलासा कि सालों पहले अभीरा और अरमान के बीच जो गलतफहमी पैदा हुई थी, उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद अरमान की मां विद्या थी। यह सच पूरे परिवार को अंदर तक झकझोर देता है, लेकिन सबसे ज्यादा असर अरमान पर पड़ता है, क्योंकि उसके लिए यह मान पाना बेहद मुश्किल हो जाता है कि जिस मां पर उसने हमेशा आंख बंद करके भरोसा किया, वही उसकी जिंदगी के सबसे बड़े दर्द की वजह निकली। जब अरमान को यह सच्चाई पता चलती है, तो उसके अंदर गुस्सा, दुख और टूटन तीनों एक साथ उमड़ पड़ते हैं। वह खुद को संभाल नहीं पाता और विद्या के सामने अपना दर्द जाहिर करते हुए उसे साफ शब्दों में कह देता है कि अब उसके और विद्या के बीच कोई रिश्ता नहीं बचा है। यह पल कहानी का एक बहुत ही इमोशनल और दिल को छू लेने वाला सीन बनने वाला है, क्योंकि एक बेटा अपनी मां से रिश्ता तोड़ने का फैसला यूं ही नहीं करता। इसके पीछे सालों का दर्द और टूटा हुआ भरोसा होता है। दूसरी तरफ अभीरा अपनी जिंदगी को फिर से संभालने की कोशिश कर रही होती है। वह मायरा को जेल से छुड़ाकर घर लेकर आती है और उसे एक सुरक्षित और प्यार भरा माहौल देने की कोशिश करती है। धीरे धीरे मायरा भी मुक्ति को अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लेती है। दोनों के बीच एक नया रिश्ता बनता है जिसमें दर्द भी है, लेकिन साथ ही एक सच्चा अपनापन भी नजर आता है। अरमान, अभीरा, मायरा और मुक्ति चारों मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं और पोद्दार हाउस में एक बार फिर से खुशियों की रौनक लौट आती है। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कहानी यहीं पर एक और बड़ा ट्विस्ट लेकर आती है। विद्या, जो घर छोड़कर चली गई थी, वापस लौटती है, लेकिन इस बार वह पहले वाली विद्या नहीं होती। उसके अंदर बदले की आग होती है, गुस्सा होता है और एक ऐसी कड़वाहट होती है जो उसे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार कर देती है। वह यह बर्दाश्त नहीं कर पाती कि अभीरा और उसका परिवार फिर से खुश रहें। इसी गुस्से और नफरत में विद्या एक ऐसा कदम उठा लेती है जो पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। वह अभीरा का एक्सीडेंट करवा देती है और हालात ऐसे बना देती है कि अरमान उसे समय पर अस्पताल तक नहीं पहुंचा पाता। यह सीन कहानी का सबसे दर्दनाक और शॉकिंग मोड़ बनने वाला है, क्योंकि यहीं से सब कुछ बदल जाता है। अरमान की जिंदगी खत्म हो जाती है और उसके साथ ही अभीरा, मायरा और मुक्ति की खुशियां भी जैसे खत्म हो जाती हैं। अरमान की मौत के बाद अभीरा पूरी तरह टूट जाती है। जिस इंसान के साथ उसने अपनी जिंदगी को फिर से जोड़ना शुरू किया था, वही अचानक उससे छिन जाता है। मायरा और मुक्ति भी इस सदमे को सह नहीं पाती। दोनों के लिए यह सिर्फ एक इंसान का जाना नहीं होता, बल्कि उनका पूरा सहारा, उनका परिवार और उनकी खुशियों का आधार खत्म हो जाता है। इसके बाद कहानी एक बेहद इमोशनल फेज में प्रवेश करती है, जहां हर किरदार अपने अपने दर्द से जूझता हुआ नजर आता है। घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जहां पहले हंसी और खुशियों की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब सन्नाटा और गम का साया छा जाता है। लेकिन इसी दर्द के बीच एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। क्या अभीरा विद्या को उसके किए की सजा दिलाएगी? क्या वह अपने टूटे हुए दिल और बिखरी हुई जिंदगी को संभालते हुए न्याय के लिए खड़ी होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मायरा और मुक्ति इस दर्द से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर पाएंगी? आने वाले एपिसोड्स में हमें यह भी देखने को मिल सकता है कि कैसे यह दर्द ही इन किरदारों की ताकत बनता है। शायद यही दुख उन्हें और मजबूत बनाए, और शायद यही कहानी को एक नई दिशा दे, जहां से एक नई शुरुआत हो सके। अब कहानी का हर मोड़ दिल को छू लेने वाला होने वाला है, जहां इमोशंस अपने चरम पर होंगे और हर सीन दर्शकों को बांधे रखने वाला होगा। इसलिए अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है और कैसे ये कहानी एक नया रूप लेने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ।